वज़ीर आला पंजाब के बारे में इंतहाई बेहुदा ज़बान का इस्तेमाल किया गया। PTI के लोगों ने ऐसा करके अपनी ही ज़हनी पस्ती को उजागर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली की ऐवान में मरीम नवाज से मुतालिक इस्तेमाल किए गए अल्फाज की मजम्मत कहती हैं। सुहेल आफरीदी की आमद पर खुशी का इजहार किया था, इनसे फहरिस्त मांगी जिसके मुताबिक लोगों ने ऐवान के अंदर आना था। बगैर इजाज़त और बगैर शनाख्ती कार्ड ऐवान में दाखिल होने पर अमले ने रोका। इन्होंने बदतमीज़ी की। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी यही माहौल बना रखा है। वहाँ कोई खातून बात करना चाहे तो उस पर हमले भी होते हैं। जिस माइंडसेट को मुक़द्दस मकामात का एहतराम नहीं, वो असम्बली का क्या एहतराम करेगा। सियासी जमातों के दफातर को आग लगाई गई और कहा गया ये अवामी जज्बात हैं। PTI वाले हर मामले में कहते हैं हमारा लीडर गिरफ्तार है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट का मामला उठाया। आपने 2 PTI के MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की। असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त में रिमार्क्स। वकील से मुकालमा करते हुए अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मामले को सियासी करना ज़रूरी है। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी। ये मामला गरीब शहरियों की जायदादों का है। आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए। किसी मुतासरा शख्स की जानिब से आते हैं तो समझ आती है। मामले को सियासत ज़्यादा ना करें। डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स खुद कब्जे ख़त्म करवाने का इख्तियार नहीं रखते। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कब्जे से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। तमाम रिकॉर्ड भी फुल बेंच के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन में शिरकत। तकरीब से खिताब और तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम करी। यूनिवर्सिटी में 317 ग्रेजुएट्स को डिग्रीज दी जाएंगी। पानी पाकिस्तान की रेडलाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बनियान मरसूस की तरह एक बार फिर हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर शहरी रहमान के दरिया चनाब पर भारतीय पन बिजली मनसूबे की मजम्मत। इक़दाम सिंतास माहदे की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। कहती हैं मुतनाज़ मनसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बरह रास्त हमला है। यह आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी आबी, ज़राई और माहौलियाती सलामती के लिए ख़तरा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पाकिस्तान के दरियाओं पर किसी किस्म की जारादारी कायम करने की कोशिश सख्त नताइज को जन्म दे सकती है। हुकूमत का 5G स्पेक्ट्रम की कीमत कम रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कीमत कम रखकर 5G सर्विस की जल्द फराहमी की शर्त आयद की जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी किया जाएगा। नीलामी के 6 माह के अंदर बड़े शहरों में 5G सर्विस फराहम की जाएगी। हुकूमत स्पेक्ट्रम की कीमत कम रखकर कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने पर जोर देगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1.2% इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। इंडेक्स 1,74,411 रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में कारोबार का आगाज़ 1,72,400 से हुआ था। अब तक 17 अरब से ज़ायद मालियत के 17 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का मज़म्मती एलामिया जारी। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि सोमालीलैंड को तस्लीम करना आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते के अमन के लिए संगीन ख़तरा करार। सोमालिया की वहदत और इलाक़ाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। सऊदी अरब और अमरीका को भी सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मुखालफत। अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल और अफ्रीकी यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की सोमालीलैंड को तस्लीम करने की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को सोमाली वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इसराइली इक़दाम की मज़म्मत, मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी कबाइल के नए चीफ नामजद। दस्तारबंदी कुछ देर बाद। बेकर में बुगटी कबाइल के जिरगे का इनेकाद। चीफ ऑफ बुगटी कबाइल की जिम्मेदारी सरफराज बुगटी को सौंपने का फैसला किया गया। इससे कबल
सरफराज बुगटी के कज़न शरीफ बुगटी मनसब पर फाइज थे। शरीफ बुगटी के इंतकाल के बाद जरगा बुलाया गया। दस्तारबंदी की तकरीब में बुगटी कबाइल के तमाम चीफ वडेरे और कबायली उमादीन शरीक हैं। 2025 में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता, इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक साल में चीनी 16.3% महंगी हुई। चीनी की कीमत 137 रुपये से बढ़कर 159 रुपये फ़ी किलो हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 229 तक पहुंची। जिंदा मुर्गी 409 से बढ़कर 420 रुपये फ़ी किलो हो गई। बीफ 13, गुड़ 12, केले 11, सुर्ख मिर्च 10 और अंडे 9% महंगे हुए। पाउडर वाला दूध 9%, गैस 29%, लकड़ी 11% महंगी। मटन, ताज़ा दूध, दही और घी की कीमतों में भी इजाफा। टमाटर 74%, आलू 49%, लहसुन 38, दाल चना 29, प्याज 29 और चाय 17% सस्ती हुई। दाल माश 13, दाल मसूर 6 और बिजली की कीमत 6% कम हुई। मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 31 दिसंबर के दौरान बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन और पशीन में बारिश का इम्कान। कल अब्दुल्ला, नौशकी, हरनाई और बारखान में भी बारिश की पेशगोई। शुमाली इलाकों में बर्फबारी होगी।